हमारा एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है। हमारा कहना है कि प्रदेश सरकार सारी चुनाव की प्रक्रिया और ठीक है, दे दी सर, टेंशन ना लो आप, टेंशन ना लो। ऋषभ भाई पे दे दी सुमित जी के पास। लाइव पे मूव करना, नया रास्ता बना। एक मिनट इधर आप हम इलेक्शन कमीशन के समक्ष लिखित रूप से कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि तब तक के लिए काउंटिंग रोक दी जाए जब तक इस सुदर्शन बबलू के वोट का इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला ना हो जाए। जिस वोट को हेलीकॉप्टर शिमला से पंजाब गया लाने के लिए, पंजाब से उठा करके शिमला लाए, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए गए, अपनी गाड़ी में यहाँ पर पोलिंग बूथ तक छोड़ करके आए। और हमारा ये मानना कि वो वोट निश्चित रूप से प्रभावित हुआ होगा, इसलिए उस वोट को सेपरेट रखो और तब तक के लिए काउंटिंग रोक दीजिए जब तक के लिए निर्णय नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की ओर से उसको जो है वो काउंटिंग को अभी तक भी रोका नहीं गया। इस बात के लिए हमारा बार बार आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन तटस्थ होकर के इस बारे में पहले निर्णय दे, उसके बाद काउंटिंग करे। अभी तक काउंटिंग में क्या रिजल्ट है सर? अभी तक काउंटिंग हमें कोई मालूम नहीं, हमें बताया ही नहीं, हमें छोड़ा ही नहीं जा रहा है अंदर। काउंटिंग हॉल में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम बाहर से हमने कहा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन तो ले लो। रिप्रेजेंटेशन अब बहुत मुश्किल से हमने पहुंचाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से सारे चुनाव को सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित किया गया है और बाधित किया गया है, ऐसे में इस बात को लेकर के हमको शंका है कि एक नहीं अनेकों वोटों को प्रभावित किया है। और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश में। मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रदेश में ऐसा हुआ कि राज्यसभा के एक वोट लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो हेलीकॉप्टर को यहाँ से भेज करके वहां पर पहुंचाया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर में लाया गया वोट डालने के लिए, और मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं और उसके बाद सरकारी गाड़ी में ला करके उनको पोलिंग बूथ पर छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये वायलेशन है चुनाव के मापदंडों की। इस कारण से हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लेकिन काउंटिंग हम कह रहे थे रोकने के लिए, लेकिन अभी तक रुकी नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के समक्ष लिखित रूप से कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि तब तक के लिए काउंटिंग रोक दी जाए जब तक इस सुदर्शन बबलू के वोट का इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला ना हो जाए। जिस वोट को हेलीकॉप्टर शिमला से पंजाब गया लाने के लिए, पंजाब से उठा करके शिमला लाए, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए गए, अपनी गाड़ी में यहाँ पर पोलिंग बूथ तक छोड़ करके आए। और हमारा ये मानना कि वो वोट निश्चित रूप से प्रभावित हुआ होगा, इसलिए उस वोट को सेपरेट रखो और तब तक के लिए काउंटिंग रोक दीजिए जब तक के लिए निर्णय नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की ओर से उसको जो है वो काउंटिंग को अभी तक भी रोका नहीं गया। इस बात के लिए हमारा बार बार आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन तटस्थ होकर के इस बारे में पहले निर्णय दे, उसके बाद काउंटिंग करे। अभी तक काउंटिंग में क्या रिजल्ट है सर? अभी तक काउंटिंग हमें कोई मालूम नहीं, हमें बताया ही नहीं, हमें छोड़ा ही नहीं जा रहा है अंदर। हम काउंटिंग हॉल में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम बाहर से हमने कहा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन तो ले लो। रिप्रेजेंटेशन अब बहुत मुश्किल से हमने पहुंचाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से सारे चुनाव को सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित किया गया है और बाधित किया गया है, ऐसे में इस बात को लेकर के हमको शंका है कि एक नहीं अनेकों वोटों को प्रभावित किया है।
और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश में। मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रदेश में ऐसा हुआ कि राज्यसभा के एक वोट लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो हेलीकॉप्टर को यहां से भेज करके वहां पर पहुंचाया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर में लाया गया वोट डालने के लिए। और मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं और उसके बाद सरकारी गाड़ी में ला करके उनको पोलिंग बूथ पर छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये वायलेशन है चुनाव के मापदंडों की। इस कारण से हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लेकिन काउंटिंग हम कह रहे थे रोकने के लिए, लेकिन अभी तक रुकी नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के समक्ष लिखित रूप से कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि तब तक के लिए काउंटिंग रोक दी जाए जब तक इस सुदर्शन बबलू के वोट का इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला ना हो जाए। जिस वोट को हेलीकॉप्टर शिमला से पंजाब गया लाने के लिए, पंजाब से उठा करके शिमला लाए, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए गए, अपनी गाड़ी में यहां पर पोलिंग बूथ तक छोड़ करके आए। और हमारा ये मानना है कि वो वोट निश्चित रूप से प्रभावित हुआ होगा, इसलिए उस वोट को सेपरेट रखो और तब तक के लिए काउंटिंग रोक दीजिए जब तक के लिए निर्णय नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की ओर से उसको जो है वो काउंटिंग को अभी तक भी रोका नहीं गया। इस बात के लिए हमारा बार बार आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन तटस्थ होकर के इस बारे में पहले निर्णय दे, उसके बाद काउंटिंग करे। अभी तक काउंटिंग में क्या रिजल्ट है सर? अभी तक काउंटिंग हमें कोई मालूम नहीं, हमें बता ही नहीं, हमें छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हम काउंटिंग हॉल में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम बाहर से हमने कहा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन तो ले लो। रिप्रेजेंटेशन अब बहुत मुश्किल से हमने पहुंचाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से सारे चुनाव को सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित किया गया है और बाधित किया गया है, ऐसे में इस बात को लेकर के हमको शंका है कि एक नहीं अनेकों वोटों को प्रभावित किया है। और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश में। मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रदेश में ऐसा हुआ कि राज्यसभा के एक वोट लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो हेलीकॉप्टर को यहां से भेज करके वहां पर पहुंचाया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर में लाया गया वोट डालने के लिए। और मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं और उसके बाद सरकारी गाड़ी में ला करके उनको पोलिंग बूथ पर छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये वायलेशन है चुनाव के मापदंडों की। इस कारण से हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लेकिन काउंटिंग हम कह रहे थे रोकने के लिए, लेकिन अभी तक रुकी नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के समक्ष लिखित रूप से कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि तब तक के लिए काउंटिंग रोक दी जाए जब तक इस सुदर्शन बबलू के वोट का इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला ना हो जाए। जिस वोट को हेलीकॉप्टर शिमला से पंजाब गया लाने के लिए, पंजाब से उठा करके शिमला लाए, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए गए, अपनी गाड़ी में यहां पर पोलिंग बूथ तक छोड़ करके आए। और हमारा ये मानना है कि वो वोट निश्चित रूप से प्रभावित हुआ होगा, इसलिए उस वोट को सेपरेट रखो और तब तक के लिए काउंटिंग रोक दीजिए जब तक के लिए निर्णय नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की ओर से उसको जो है वो काउंटिंग को अभी तक भी रोका नहीं गया। इस बात के लिए हमारा बार बार आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन तटस्थ होकर के इस बारे में पहले निर्णय दे, उसके बाद काउंटिंग करे। अभी तक काउंटिंग में क्या रिजल्ट है सर? अभी तक काउंटिंग हमें कोई मालूम नहीं, हमें बता ही नहीं, हमें छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हम काउंटिंग हॉल में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम बाहर से हमने कहा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन तो ले लो। रिप्रेजेंटेशन अब बहुत मुश्किल से हमने पहुंचाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से सारे चुनाव को सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित किया गया है और बाधित किया गया है, ऐसे में इस बात को लेकर के हमको शंका है कि एक नहीं अनेकों वोटों को प्रभावित किया है। और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश में। मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रदेश में ऐसा हुआ कि राज्यसभा के एक वोट लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो
हेलीकॉप्टर को यहां से भेज करके वहां पर पहुंचाया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर में लाया गया वोट डालने के लिए, और मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं और उसके बाद सरकारी गाड़ी में ला करके उनको पोलिंग बूथ पर छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये वायलेशन है चुनाव के मापदंडों की। इस कारण से हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लेकिन काउंटिंग हम कह रहे थे रोकने के लिए, लेकिन अभी तक रुकी नहीं।